अलीगढ़ के थाना जवार क्षेत्र में 6 जुलाई को हुई गोलीकांड के आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण पीड़ित परिवार लगातार पुलिस की चौखट चक्कर लगा रहा है, परंतु न्याय की अधूरी आस लेकर घूमता यह परिवार आज परेशान होकर खुद ही पीड़ित को चारपाई पर लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद एसएसपी ऑफिस पर मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद एसएसपी ने पीड़ित परिवार के कुछ लोगों से वार्ता करते हुए कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, परंतु परिवार का कहना है कि पिछले 15 दिन से आरोपी खुलेआम घूम रहा है और धमकी देता है कि गोली मारकर मैं भी क्रॉस केस बना दूंगा। पीड़ित परिवार लगातार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली देखी कि 15 दिन बाद भी गोलीकांड का आरोपी खुलेआम घूम रहा है। जब पत्रकारों ने परिजनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो पुलिस पर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 15 दिन से हमें यही आश्वासन मिल रहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। पीड़ित परिवार ने यह कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ से आए? पढ़ना से आया हूँ, जमा पड़ता। अच्छा, क्या मामला, किस मामले को लेकर आए? पेड़ लगाया था बच्चों ने, अच्छा, उखाड़ दिया और विवाद गोली मार दी। क्यों लगाया? पेड़ अपनी जगह में लगाया। किसने गोली मारी? कौन है, क्या नाम है? गजेंद्र फिर और नरेंद्र, हाँ, दोनों ने गोली चला दी सर। तो इनके कहाँ गोली लगी? गोली ये पीछे पीठ पे लगी और गले में पार गई। क्या जनों को गोली लगी थी? चाची की लगी। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में या थाने में कहीं करी थी? हाँ, करवाई। फिर क्या हुआ? सुनवाई नहीं तब तक। तो इनको जाना पड़ा। कहाँ पर लाए थे आप? एसएसपी साहब किस तरह से लाए? गाड़ी से लाए। यहाँ पर जो एसएसपी कार्यालय पे लाए? ये आई इसलिए आई कि हम उनकी गिरफ्तारी तो पुलिस इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है? कुछ ना 50 लाख रुपये हैं? क्या कर रहे हैं? कोई सुनवाई है ही ना रही होती तो हम क्यों आते? पढ़ना से आई है, मेरे हस्बैंड की गोली लगी है। अच्छा, और अभी तक गोली मारने वाले फरार हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज 17-18 दिन हो गए। अब जब दूसरा कोई मर जाएगा तब होगी गिरफ्तारी या तब पुलिस काम करेगी? क्या हम पिछली बार भी आई थी 4-5 दिन में, तब भी उन्होंने यही कह दिया कि हो जाएगी। कब होगी? रोज धमकी देता है, रात को डेली आता है। अच्छा, क्या जनों को गोली लगी थी? 2 लोगों की लगी है गोली। किस किस के लगी, क्या नाम है? वो मेरे हस्बैंड है नरेश पचौरी और ये मेरी सास है रेनू पचौरी। अच्छा, मामला क्या हो, किस बात पर झगड़ा हुआ? पेड़ के पीछे हुआ था, पेड़ लगाया था उन्होंने, अपने उनकी दीवार थी उससे 1 फुट दूर लगाया था उन्होंने पेड़ अपनी जगह में। आज किस तरीके से अंदर लेके आए इनको? क्यों लेके आए? एसएसपी से मिलाने लाए थे, कम से मैंने देख इनकी कंडीशन क्या है, क्या करूँगी इनका मैं। काय पे लाए थे आप लोग? गाड़ी से आए हैं। यहाँ पे एसएसपी कार्यालय अंदर किस में लेके आए? कैसे लेके आए? इसी पे लाए थे। क्या है? व्हीलचेयर है, चारपाई क्या है? चारपाई है। ठीक। जनपद मैनपुरी में एसपी कार्यालय से कोविड-19 पीएसएस की 2 गाड़ियां रवाना हुई है, जिसमें एसपी अजय कुमार ने कहा कि बिना मास्क लगाने वालों पर तंज कसा जाएगा और अपनी पुलिस फोर्स को इस बात के निर्देश भी दिए कि अगर कोई बिना मास्क लगाए दिखता है तो उस पर दंड किया जाए, और इसी के साथ साथ सभी लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की जाएगी कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना अत्यावश्यक है। उन्होंने अपने उद्देश्य के साथ 2 टीमों का गठन किया है। टीमों का नाम ईगल 1 और ईगल 2 रखा है। यह टीम इसलिए बनाई गई है कि जो बिना मास्क लगाने वाले लोगों पर बारीकी से नज़र रख सके। एसपी अजय कुमार ने यह भी कहा कि यह टीम उन लोगों के चालान भी काटेगी जिन्होंने मास्क न लगा रखा हो और जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो औरों का भी जीवन खतरे में डाल सकता है। हमारी ईगल 1 टीम और ईगल 2 दिन में 10 घंटे कार्य करेगी। ये उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि कोरोना वायरस महामारी को इसको ख़त्म किया जा सके। अभी ये देखने में आ रहा है कि 70% के लोग आसपास तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन 30% ऐसे हैं जो मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं, या भीड़ में जाते हैं तो मास्क उनके पास रहता है तो मास्क नहीं लगाते हैं, यानी कि लापरवाही बरत रहे हैं।
तो इनको ठीक करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए और प्रेरणा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमने 2 टीमों का गठन किया हुआ थाना कोतवाली में, जिनको ईगल 1 और ईगल 2 का नाम दिया गया है। इनका काम होगा कि ये बारीकी से नज़र रखें, पैनी नज़र रखें, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी स्वास्थ्य और दूसरों का जीवन संकट में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाएंगे और चालान काटेंगे। चालान में जैसा आपको मालूम है 500 रुपये का शमन शुल्क वसूला जाता है, तो ये 500 रुपये का शमन शुल्क हर आदमी से वसूलेंगे और ये 10 घंटे रोज काम करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक इनकी ड्यूटी रहेगी दोनों टीमों की, और इनके प्रभारी एक इंस्पेक्टर बनाए गए हैं, उनके अंडर एक दारोगा है, साथ में 4 सिपाही हैं और उनको गाड़ियां भी दी गई हैं। तो सभी मैनपुरी वासियों से निवेदन है कि मास्क लगाएं, हमको चालान करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, नियम तोड़ेंगे तो हमको चालान करने पे मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन मारपीट की घटनाएं बढ़ रही है, पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है। बीते 15 दिनों के अंदर मारपीट की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ताज़ा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रोलिया थाना क्षेत्र के सिहुनिया मध्य डीह का है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक के सरिये से बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसमें 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। आपको बता दें, यह विवाद एक बुलेट गाड़ी के लेन देन को लेकर हुआ। पीड़ित का आरोप है कि उसने अपने गांव मिठुआ से सिहुनिया में एक व्यक्ति से अपनी बुलेट गाड़ी बेची थी। जब वह पैसे लेने गांव में आया तो दबंगों ने रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने की कोशिश की। उसने विरोध किया तो उसके सर पर सरिये से वार कर गाड़ी व पैसे भी छीन लिए और उसकी बहुत बुरी पिटाई की, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसका आरोप है दबंगों ने प्लानिंग के साथ दर्जनों आदमियों को इकट्ठा कर रखा था, जिसके बाद अचानक उसके ऊपर हमला बोल दिया। बीच बचाव करने आए उसके बहनोई को भी दबंगों ने मार पीट दिया। पीड़ित ने स्थानीय थाना मिश्रोलिया में इसकी तहरीर दी है और न्याय की मांग की है। वहीं स्थानीय पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। गांव मिठुआ से सिहुनिया गांव में गए थे, हमें हमारी बुलेट का सौदा करना था, क्योंकि हमें कल जाना था बम्बई। और जो व्यक्ति को हम अपनी गाड़ी बेच रहे थे उसने हमें बुलाया कि आइए सौदा जो भी है अपना ले लीजिए। वहाँ हम गए, उसे गाड़ी उसको हमने सौंपा और हमसे 1 लाख रुपया हमने डील किया था, वो अपने जेब में रख के वहाँ से हम अपनी गाड़ी से निकले। जैसे ही हम थोड़ी सी दूरी पे गए, वहाँ पर करीब 18-20 आदमी लोग, उसमें से एक आदमी रिवॉल्वर लिए मेरी कनपट्टी पे आके गाड़ी पे लगा के बोलता उतर मेरा। जैसे ही नीचे उतरे तो जेब में हाथ डाल के पैसा छीन लिया। जैसे पैसा निकाला, हमने बोला हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा क्यों छीन रहे। उसमें से पीछे से एक आदमी ने सलिए पे हमारे 3-4 सलिया मारा सर पे और कहने लगा सब माल बाबू आप ही रखोगे, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ हमारे लिए भी ख्याल करो। और हमें मार के गिरा दिया गया नीचे। और उस बीच बचाव के लिए जब हमारे बहनों वहाँ से दौड़े तो उनके भी कमर पे मारा गया और कहने लगा उसको उठा के ले चलो फेंक दो, पैसा ले लीजिए। और पैसा लेके सब छीन के यहाँ वहाँ अगल बगल हो गए। ये कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले? ये सिहुनिया ग्राम, सिहुनिया गाँव, तहसील इटवा। और उन लोगों का नाम, जिसने कनपट्टी पे हमारे रिवॉल्वर रखा था, उसका नाम है महबूब अली अकबर, सन ऑफ अली अकबर। उसका एक भाई करम हुसैन और एक और है उसमें उसका भाई छोटा सा कलाम चौधरी। और उसने कई लोगों को, करीब दर्जनों भर को बुला के वहाँ बिठाया था लाठी सलिया ले लेके सबको। और उसमें से जिन लोगों का नाम मुझे पता था, मैंने मिश्रोलिया थाना पे आया हूँ यहाँ पर मुझे इंसाफ मिल ले, इसलिए मैंने उन सबका नाम लिखाया हूँ। अब हमें देखना है यहाँ के साहब हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। कितने लोगों को चोट लगी आपकी तरफ? हमारे घर की तरफ से 2 जन को लगी है, मैं थे, हमारे बहनें थे। दिनांक 21 जुलाई 2020 को ग्राम सिहुनिया, थाना मिश्रोलिया, जनपद सिद्धार्थनगर के रहने वाले साहेब अली को पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा गया था। साहेब अली द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर करम हुसैन, अब्दुल कलाम इत्यादि 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मजबूर साहेब अली को डॉक्टरी परीक्षण हेतु सिद्धार्थनगर भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक कार्रवाई ठीक है।
कमालगंज के गांव मोहनपुर दिनारपुर में दबंग कोटेदार लोगों ने राशन न देने पर हंगामा काटा। कोटेदार पर महीनों के हिसाब से खाना न देने का लगाया आरोप। गेहूं चावल सामग्री लेने के लिए कई दिनों तक चक्कर लगाते ग्रामीण नहीं बांटते समय से कोटा। कई लोगों को नहीं मिलता खाना। लापरवाह कोटेदार मनमानी पर उतारू। शासन की मंशा अनुसार हर गरीब व जरूरतमंद को राशन मिलना चाहिए, लेकिन कोटेदार धर्मवीर वर्मा हर माह कभी मशीन खराब व कभी खेतों में काम है व कभी बाहर है। कई तरह के बहाने बनाकर राशन बांटने में आनाकानी करता है। वह राशन लेने आने वाले लोगों को शिकायत करने पर राशन कार्ड कटवाने की धमकी देता है। लोग सुबह से शाम तक राशन लेने के लिए कोटेदार के घर के बाहर बैठते हैं। वह शाम को कोटेदार धर्मवीर कहता है, कल राशन बांटूंगा। आज लोगों के सब्र का बांध टूट गया, जिससे लोग आक्रोशित हो गए, जिससे दबंग कोटेदार झगड़े पर उतारू हो गया। शिकायतकर्ता महरूम निशा, नन्नी देवी, रावेंद्र, विनीता, माया देवी, अवधेश, विनीत आदि लोगों ने बताया कि कई महीनों से कोटेदार ने राशन नहीं दिया है। आज कल करके हर माह टाल देता है, जिसकी जानकारी एसडीएम सदर को दूरभाष के द्वारा दी गई। उन्होंने जांच कर कार्रवाई को बोला। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र सिंह। कौन से गाँव के हो? कटार नंबर। कटार नगरा। क्या दिक्कत आ रही राशन लेने में? राशन भाई साहब 3 दिन से हम दौड़ रहे, कह रहे आज नहीं बैठो जे, परसों नहीं बैठो जे, पूजा करे परसों बैठे। 3 दिन से कहीं मशीन नहीं चार्ज दे रही क्योंकि मशीन भी नहीं चार्ज है, तो क्या कर दिया? अक्सर ऐसे ही करते क्या? हाँ और क्या। क्या नाम कोटेदार का नाम है? धर्मवीर। धर्मवीर। कहाँ कोटेदार है? यही क्या कौन सा गाँव है? दिनारपुर। दिनारपुर से। तो ये ऐसे बांटा था? पहले 3 महीने का राशन भी खा लिया ना। 3 महीने राशन भी नहीं हाँ, दिया? जिसका मिल गया नहीं दिया नहीं दे रहे। पूरी तौल देते कि कम तौल देते? कम। 1 किलो जैसे 10 किलो आपको मिल रहा तो 1 किलो कम मिलता है। कांटा कौन सा रहता है? हाथ से वाला? इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक में भी कम आ रहा है। क्या दिक्कत आ रही राशन में? हम कल भी आए थे 10 बजे और आज भी आए। कल बोला था कि कल आना, आज हम सुबह 10 बजे से बैठे हुए। लड़की को भूख भी लगी और यहाँ कुछ सही ना अंगूठा लगा ना मशीन है, कुछ भी नहीं। अंगूठा नहीं लगाया गया? अंगूठा कल भी नहीं लगा था, आज भी नहीं। वितरित कर रहे हैं? पता नहीं, दे तो रहे हैं पर हमें पता ही नहीं कहाँ लग रहा है। अंगूठा यहीं लगता था। आप लोगों को नहीं दिया अभी तक? हमें नहीं मिला, सुबह से आए हैं 10 बजे से। क्या कर दिया? है ही नहीं, अभी आए हैं और मशीन नहीं है बता रहे। मशीन नहीं है? मशीन और लोग बांट रहे हैं ना? और लोगों को दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित कुमार। कौन सा गाँव है ये? जो हमारे बाट तो नए मोहनपुर दिनारपुर है। हम तो रहते हैं नए का नाम जो टाकिस थी, टाकिस थी। आज 4-5 दिन से यही ड्रामा है इनको। आए दिन लेके आओ, कहीं मशीन में टाकिस गए जाइए, कहीं कहीं जाइए, और ये इनको जय ड्रामा है। इनको मन हुई है तो कहूँ खेत पे पानी लगाने, कहूँ खेत पे कहूँ कुछ करने, भुइया खोदने, तो इनको मन हुई है जब चांस मतलब राशन नहीं दे रहे? राशन अभी नहीं मिला। कब से नहीं बांटा राशन? 3 बार चाह चुके हैं, नहीं बांटा अभी नहीं बांटा। मशीन भी नहीं चल रही? मशीन यहाँ हो तो घर घर ले जा रहे मशीन। अच्छा, तौल भी कम देते हैं? तौल भी कम देते हैं, घर तौल ही करते ना? हाँ। क्या नाम है कोटेदार का? धर्मवीर। बिजली विभाग की लापरवाही का एक बार फिर खुलासा हुआ है। ठेकेदार के जरिए लाइनमैन का काम करने वाले जीतू ने फोन करके शट डाउन करवाया था। विद्युत उपकेंद्र पर तैनात लाइनमैन अरविंद कुमार ने उसे शट डाउन किए जाने की सूचना दी। इसके बाद जीतू पोल पर चढ़ा और जैसे ही उसने लाइन को सुधारने के लिए छुआ, वैसे ही 11,000 ST लाइन का करंट लगने से वह झुलसकर धड़ाम से नीचे आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे CHC में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। मालूम हो कि लाइनमैन जीतू को सौभाग्य योजना के तहत ठेकेदार ने काम पर लगाया था। थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव शेखपुर में बिजली खराब हो जाने की सूचना पर ठेकेदार को बिजली संभालने के लिए भेजा, जहां पर उसने स्थानीय लाइनमैन से शट डाउन लेने की बात कही। शट डाउन की झूठी सूचना मिल जाने पर जैसे ही वह पोल पर चढ़ा, वैसे ही 11,000 की लाइन से झुलसकर वह घायल हो गया और सड़क पर आ गया। इस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। अक्सर ही इस प्रकार की घटनाएं अलग अलग स्थानों पर होती रहती हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों ने लापरवाहियों पर कोई भी नियंत्रण नहीं किया है। हमारा नाम है। कहाँ रहने वाले हो? कुशवाहा के रहने वाले हैं।
तो ये बच्चे करंट लगा, कैसे लगा, क्या सौभाग्य योजना के तहत हमारा कमाल के ब्लॉक में काम चल रहा है, काय का बिजली का सौभाग्य योजना के तहत। हाँ। तो शेखपुर गांव में हमारे लड़के काम कर रहे थे, तो आसपास सिद्धार्थ हमने मांगा आदमी लाइनमैन से। उन्होंने कहा सिद्धार्थ अभी नहीं, ये लाइन हमारी खराब है, बाद में लेना। जब हमने 8 घंटे बाद कॉल किया, उन्होंने कहा लड़के को चलाओ, सिट डाउन हो गया है। जैसे ही हमने लड़के को चलाया तुरंत ही हादसा हो गया। मतलब सिट डाउन नहीं दिया गया, तो उन्होंने सिट डाउन कह दिया, चला दो लड़के को, सिट डाउन हो गया। सिट डाउन नहीं हुआ था, लाइन चल रही थी। कौन लाइन मैन है ये? अरविंद लाइनमैन चला दिया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ ये देखिए साहब, क्या हुआ, मोबाइल ऑन रखना, लड़के को चला दो। अच्छा, अरविंद लाइन की लापरवाही सामने आ रही है। मतलब 11,000 लाइन चला दिया साहब, पूरे गांव हैंड ब्रिज चल रहा था, चला दो सिट डाउन है, बिजली घर से बोल रहा हूँ, मैंने सिट डाउन करवा दिया है। मतलब गंभीर रूप से गिरा, ऊपर से गिरा है, ऊपर से गिरा है, हालत बड़ी नाजुक है। क्या लग रहा है? तो कहीं लापरवाही लग रही है? लापरवाही नहीं, मरने का मर्डर प्लान पूरा। जो बताएं वो बताओ फिर। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। जी आपके कौन है? ये लड़का हमारा काम करता है। क्या काम करता है? ये सौभाग्य योजना के तहत हमारा काम चल रहा है शेखपुर गांव में। हाँ। और ये लड़का पूरी हमारा साफ दिखवा रहा है। आज सुबह मैंने कमालगंज के लैंडमैन अरविंद से सिद्धांत मांगा, तो इन्होंने कहा कि अभी मेरी लाइन ब्रेकडाउन चल रही है, दोबारा लेना। तो दोबारा मैंने फोन किया, लड़का सिट डाउन हो गया, चला दो लड़के को, लड़का चलते नहीं हो गया। इसमें लापरवाही किसकी है? लाइन मेरी लापरवाही है, बिजली विभाग की। इसका तो जबरदस्ती चला दिया क्या? जबरदस्ती चला दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जीतू। कैसे करंट लगा 11,000 का? इन्होंने पहले हमसे शटडाउन मांगा, कि लाइन ब्रेकडाउन है, शटडाउन नहीं मिलेगा। तो हम लाइन देख के वापस कर लिए। फिर उनका फ़ोन आया ठेकेदार के मोबाइल में, तो फ़ोन आया तो बोले कि शटडाउन हो गया ठेकेदार, और फ़ोन चालू रखना, कि लड़के को थोड़ा फ़ोन होल्ड पे ही रखना। फ़ोन चालू रहा, कॉल चल रही थी ऊपर, मैंने फ्यूज खोलना चाहा तो ऊपर से इतनी तेज करंट लगा, मैं नीचे उल्टा गिरा। लाइनमैन कौन था? अरविंद लाइनमैन। अरविंद था। तुमसे क्या करिए सिट डाउन दे दिया? हाँ, फ़ोन चल रहा था। शेखपुर में किस चीज़ का काम चल रहा था? कन्वर्जन का काम चल रहा था, सौभाग्य योजना। ठेकेदार तरफ से काम करते हो? हाँ, ठेकेदार। कहाँ रहने वाले हो? हम संतोषपुर गांव और थाना मालदा तो जिला फरकाबाद। नहीं तो लाइनमैन को सिट डाउन नहीं दिया था? ये कह दिया सिट डाउन हो गया, फोन चल रहा था, जाके फोन चालू रखना। मतलब कहीं ना कहीं इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही है। पूरी अरविंद लाया गया, क्या पूरा प्रकरण, क्या इसका नाम और कहाँ रहने वाला है? ये ठेकेदार संजय गुप्ता है, उनके द्वारा लाया गया। जीतू भदौरिया इसका नाम है, उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह जी। और ये 11,000 वोल्ट लाइन से चिपक गया था, तो वहाँ से उनको तब लाया गया। इलेक्ट्रिक शॉर्ट कम आया है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया। 11,000 करंट लगा? हाँ, 11,000। नहीं तो स्थिति कैसी इसकी है? गंभीर है क्या? नहीं, गंभीर नहीं है, ठीक है, अब तो नॉर्मल है। हाँ, काम वो तो चढ़ा जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद। अरविंद जी। कहाँ के लाइन में? कोरापुर फिटर। कोरापुर फिटर जी। अभी 11,000 वाले जो शेखपुर में काम चल रहा था जी, इसमें से सिट डाउन मांगा, आपने कहा सिट डाउन है? काम नहीं चल रहा था भैया, हम बताएं। शाम से मेरी कोरापुर की लाइन ब्रेकडाउन थी, तो हम लोग रात में करीब 9:30 बजे तक लाइन पे लगे रहे। तो 2 लाइनें हैं मेरे यहाँ, गांव की अलग है और नलकूप की अलग है। तो लाइन पे हमको बेनिफिट नहीं मिला, हड़के हम लोग 10 बजे समथिंग अपने घर पे चले गए। एक फीटर आधा चालू हुआ, आधा चालू कर दिया, बाकी साहब को बोल के हमने छोड़ दिया। सुबह हम घर से निकले। उसे करंट कैसे लगा? जो लड़का जो आया उसको, वो हमसे फ़ोन से सिट डाउन मांग रहे थे, बोले भैया सिट डाउन दे दो, हम लाइन खोलेंगे। हमने भैया अभी रुक जाओ, अभी 11,000 मेरी अटेंड नहीं हुई है, अभी हम लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं, आप रुक जाओ, हम जब सही कर लेंगे लाइन तब सिट डाउन देंगे। फिर जब मैंने अटेंड कर लिया, हम बिजली घर पे पहुँचे। बिजली घर से इन्होंने फ़ोन किया, बोले भैया आप, हमने ठीक है भैया आप हम सिट डाउन करा रहे हैं। हमने सिट डाउन, दोनों फीटर का सिट डाउन कराया। सिट डाउन कराने के बाद में हमने भैया आप फ्यूज खुलवाइए। और नहीं, पूरा गांव कह रहा है उसने सिट डाउन दिया, फोन पे आपसे सिट डाउन दिया, आपने सिट डाउन दिया नहीं, चढ़ गया। भैया सिट डाउन था बिजली घर से मेरे दोनों फीटर का सिट डाउन था लिखा पड़ी में। तो कैसे चिपक गया वो? अब कहाँ से कैसे अर्थिंग आई है, क्या हुआ भाई साहब, ये तो नहीं बता सकते हैं। तो आरोप तुम्हारे पर लगा रहा है? अब वो आरोप लगा रहे, वो सिट डाउन मांग रहे। बिजली घर से लिखा पड़ी सिट डाउन दिया, लिखा पड़ी सिट डाउन है, लाख सीट मेरे 6 बजे से सिट डाउन है। पूरा गांव एक तरफ करे, तुम्हें सिट डाउन दे दिया, तुमने क्या चढ़ गया? हमने सिट डाउन दिया बिजली घर से। हाँ, लिखा पड़ी दिया भाई साहब। तो चिपक ऐसे गया अपने आप? कैसे अर्थिंग पहुंची भाई साहब, क्या से क्या है बताइए, कैसे बता सकते हैं?
पुलिस ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करके 5 को जेल भेजा है, जबकि इस मामले में पुलिस 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ कर रही है। इस नेटवर्क के लिए काफ़ी लंबे समय से लगी थी, लेकिन इस नेटवर्क के मजबूत तार होने की वजह से इनके आकाओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे। देर रात एटीएस टीम और बरेली पुलिस टीम ने टेरर फंडिंग और हवाला कारोबारियों के नेटवर्क का भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास 75 सिम कार्ड, 100 अलग अलग बैंक की चेकबुक, 90 पासबुक, 165 एटीएम कार्ड, 96 आधार कार्ड, 2 लैपटॉप, 12,50,000 नकद और भारी मात्रा में सोने के आभूषण पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने इन शातिर अपराधियों के पास से लग्जरी वाहनों को भी जब्त किया है, जिसमें मर्सिडीज कार 6 लग्जरी कारें बरामद की है। 6 इस नेटवर्क से जुड़े 1 दर्जन से अधिक लोगों को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस टीम के छापे के दौरान इस नेटवर्क से जुड़ा एक शातिर छत से कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आनन फानन में उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। यह कार्रवाई बरेली के डीआईजी राजेश कुमार पांडे और एसएसपी श्लेष कुमार पांडे के नेतृत्व में की गई। मंगलवार और बुधवार दरमियानी रात यूपी एटीएस ने बरेली पुलिस के साथ मिलकर फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव धनतिया में छापामार कार्रवाई की। पुलिस की यह कार्रवाई सुबह तक जारी रही। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े जमशेद खान को हिरासत में लिया है, तो जमशेद खान का भतीजा उवेश पुलिस को देखकर भागने लगा। इसी दौरान उसने छत से छलांग लगा दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस टीम ने उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की। आरोपियों के पास से कई लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया गया। गाड़ियों की भी पुलिस जाँच कर रही है। फिलहाल तो बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खैर, अभी पुलिस इस नेटवर्क के बारे में अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। नहीं तो उधर से बना लो, ठीक है ना। भाई लोग से वैसे ही ले लेना, ठीक है, रहने दो। नहीं तो उधर से बना लो। सर, जानना चाहेंगे जो खुलासा किया है, क्या खुलासा है, किस तरह से ये लोगों को अपना शिकार बनाते थे? पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और इनकी टीम ने जिसमें थाना इज्जत नगर और बरादरी की पुलिस थी, इन्होंने एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम वारिस, रफ़ीक, राशिद, आरिफ और जमशेद हैं। फतेहगंज पश्चिमी में ये ऑपरेशन किया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियाँ, एटीएम कार्ड्स, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड बरामद किया गया है। ये जो अपराधी हैं, ये साइबर फ्रॉड करके जो है लोगों से ठगी करते हैं और इनका एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें जिन अपराधियों के बारे में मैंने बताया वो दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद इत्यादि अनेक जगहों से जेल जा चुके हैं। साथ ही साथ 11 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए लाया गया है, जिनके रोल के बारे में जानकारी की जा रही है और एविडेंसेस के आधार पर उनके विरुद्ध तथा अन्य जो इनपुट मिलेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक बरामदगी का प्रश्न है, लगभग 12,85,200 रुपये कैश, 4 लाख के आसपास के मूल्य की ज्वेलरी, 54 मोबाइल फ़ोन, 100 से ज़्यादा चेकबुक, 75 सिम कार्ड, 165 एटीएम कार्ड्स, 7 गाड़ियाँ जिसमें मर्सिडीज़ गाड़ी भी है, ये इनसे बरामद की गई है। तमाम आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि इनसे बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ प्रचलित है। इनसे हवाला ट्रांजैक्शंस के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इनके सभी लिंकेजेस जो अन्य स्टेट्स में जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा की जाएगी। किस तरह से ये लोगों को अपना शिकार बनाते थे, कैसे ठगी करते थे? जैसा मैंने बताया, ये ऑनलाइन ठगी इनके द्वारा की जाती थी, जिसमें इंडिविजुअली लोगों को कॉल करके झांसा देके उनके अकाउंट से पैसे जमा कराना। इसके अलावा इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे जो डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे OLX इत्यादि पेमेंट गेटवेज़ हैं, उनका इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लेने का काम इनके द्वारा किया जाता था। इनके द्वारा कई गरीब लोगों के खाते खुलवाकर उनके खातों में पैसा डलवाना, जो फ्रॉड का पैसा होता है उनके अकाउंट में डलवाना और पैसा डलते ही उसको ATM कार्ड के थ्रू विड्रॉ कर लेना, इनकी मेजर मोडस ऑपरेंडी रही है। बाकी जैसा मैंने बताया, इनसे डिटेल्ड पूछताछ अभी की जा रही है
अन्य तथ्य भी जो प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप प्रभावी विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। निश्चित तौर पे इनके द्वारा जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उसका आकलन करके उनके जब्तीकरण की कार्रवाई, और इसमें हम लोग डिफरेंट अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनका भी सहयोग लेके इनके विरुद्ध पूरी प्रभावी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अभी इस तरह का कोई इनपुट नहीं है। हम लोग जैसा मैंने बताया हर एंगल पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। करके इस टीम को इनाम भी दिया जाएगा। टीम ने इतना अच्छा काम किया और निश्चित तौर पे उस टीम को मेरे तरफ से 25,000 का इनाम तथा उच्च अधिकारियों द्वारा भी इस कार्य की काफ़ी प्रशंसा की गई है। उनके द्वारा भी इसमें इनाम की घोषणा की जाती है और निश्चित तौर पे ये टीम आगे भी बहुत अच्छा कार्य करेगी, इसके हमें पूरा विश्वास है। इस गैंग को जो बचे हुए सदस्य हैं तथा इनके लिंकेजेस को भी हमारी टीम लगी हुई है एसपी अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में, और आगे भी बेहतर कार्य की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा